तो इसमें हम क्विक में रिवीजन करेंगे बीटेक के, ये सारे ब्रांचेस के लिए है डीसी मशीन का। ये देखो इसका ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कैसे होता है, यही कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगर पूछेगा तो ये डायग्राम को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल है जो कि कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो इसमें देखो ये क्या होता है मशीन, ये वाला जो पार्ट बाहर वाला, ऐसे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये बाहर से जो है, इसको कहते हैं स्टेटर। और ये ऐसा जो शेप ये जो दिख रहा है ये पोल होता है। ये इसमें क्या करते हैं, ये वाइंडिंग बंधा हुआ है, वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग जो है क्या करते हैं, ये एक साइड वाइंडिंग देते हैं यहाँ, और दूसरा साइड भी ये भी दिख रहा है यहाँ ऐसे है। ये भी क्या है, पोल ही है। एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। कैसे बनता है, हम करंट यहाँ से देते हैं या लेते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। या करंट देते हैं, इसमें करंट हम दे करके एक्साइटेशन इसमें प्रोड्यूस कराते हैं। ये करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे जा रहा है और इधर से करंट ऐसे आ रहा है। करंट इसमें हम सप्लाई देके और यहाँ पे क्या करते हैं, पोल बनाते हैं, मैग्नेटिक पोल बन जाता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये पोल जो बना, इसका काम होता है फील्ड देना। इसी को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, इसको कहा जाता है फील्ड वाइंडिंग। इसको कैसे होता है, इसमें हम करंट देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। और ये वाला पार्ट कहाँ रहता है, फील्ड कहाँ पे रहता है, ये स्टेटर पे रहता है। जो पार्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी पार्ट को स्टेटर कहते हैं। स्टेटर पे ये सप्लाई देते हैं यहाँ से। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला इसको कहते हैं रोटर। ये क्या करता है, ये घूमता है, ये ऐसे घूमेगा। तो इसको क्या करते हैं, जब घुमाते हैं तो इससे ये वाला जो हिस्सा यहाँ जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या होता है, ये स्लिप करता है। ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, इस तरह से। और इससे कनेक्टेड होता है ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये ब्रश होता है, इसको हम लोग ब्रश कहते हैं ये। और ये जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट पे ये ब्रश रखा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर एक्चुअली ये मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ये मैकेनिकल रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करेगा, ये जो है यही कम्यूटेटर है, ये और इस पे ये ब्रश चिपका हुआ रहता है। ये ब्रश है, यहाँ पे ये कार्बन ब्रश है। इससे वायर लेकर के हम क्या करते हैं, बाहर में आउटपुट लेते हैं यहाँ से। ये आउटपुट वोल्टेज हमको ये मिल जाएगा यहाँ पे। ये इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये रोटेट करता है, इसीलिए इसको रोटर कहते हैं। एन स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्या करेगा कि ये जो दिख रहा है इस साइड में, ये सारा चीज, ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। इसको कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। जो रोटेट करता है, इसमें रोटेटिंग पार्ट का नाम जो है रोटर है, उसको आर्मेचर वाइंडिंग का, रोटर को आर्मेचर भी कहते हैं। यहाँ पे आर्मेचर का क्या काम है, इसमें क्या होगा, ये फ्लक्स जो है, इस रोटर में बहुत सारा वाइंडिंग होती है। तो रोटर में क्या करते हैं, ये वाला फ्लक्स यहाँ से इसमें रोटर के वाइंडिंग में लिंक करेगा। और रोटर घूमेगा जब स्पीड से, तो ये फ्लक्स क्या करेगा, रोटर से कट करेगा, रोटर के वाइंडिंग से। और कट करके क्या करेगा, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है, टू प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपने अंदर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कराएगा। और वो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कराएगा, उसको हम लोग ई से कहते हैं। इसको ईबी लिखते हैं, बैक ईएमएफ भी कहते हैं, या आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का काम है कि इस वाइंडिंग, ये वाइंडिंग क्या करेगा, इसमें इस फील्ड का फ्लक्स इसमें लिंक करेगा। और फैराडे लॉ से इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, चेंजिंग फ्लक्स हो जाएगा। अगर ये रोटर रोटेट नहीं करेगा तो ये फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से डीसी एक्साइटेशन देते हैं, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। ये एक्साइटेशन करके हम लोग फ्लक्स प्रोड्यूस कराते हैं। और वो कहाँ पे होता है, स्टेटर में होता है। फिर उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग से क्या काम है, टू प्रोड्यूस फ्लक्स। ये क्या करता है, टू प्रोड्यूस फ्लक्स, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, फील्ड वाइंडिंग, टू प्रोड्यूस द फ्लक्स। और आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम है, टू प्रोड्यूस द वोल्टेज, टू प्रोड्यूस वोल्टेज। ये प्रोड्यूस जो वोल्टेज होता है ये एसी ही होता है, ये डीसी नहीं होता है। यहाँ पे वाइंडिंग जो है, ये वाइंडिंग में आर्मेचर, ये जो रोटर घूमेगा, मान लो कुछ भी है, रोटर घूम रहा है, उसका जो वाइंडिंग है उसमें वोल्टेज एसी प्रोड्यूस होता है। बट ये मैकेनिकल रेक्टिफायर के हेल्प से
ये इसको यूनिडायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट कर देता है इस तरह से, ये इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, बट प्रोड्यूस होता है एसी ही। इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो प्रोड्यूस होता है इसका वैल्यू होता है, ये याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने में, ई ए आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू 5 ZNP डिवाइडेड बाई 5 ZNP बाई 60A होता है। ये होता है 5 ZNP बाई 60A होता है। तो ये वाला इक्वेशन है, ये दिमाग में रखना है हमेशा कि 5 ZNP बाई 60A होता है। अभी हम बताएंगे 5 क्या होता है, Z क्या होता है, P क्या होता है और A क्या होता है, सब बता रहे हैं। अभी 5 क्या है, फ्लक्स है, ये याद रखना है फॉर्मूला, 5 इक्वल टू फ्लक्स, यही एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स पर पोल है, एक पोल का फ्लक्स है। Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, किसमें, आर्मेचर वाइंडिंग में, यानी कि जैसे फ्लक्स आया तो ये ऐसा कंडक्टर कितना हम डाले हुए हैं जो इस फ्लक्स से गुजर रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग में कितना कंडक्टर है। वोल्टेज आर्मेचर में प्रोड्यूस करना है, ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा ये आर्मेचर में होगा। ये फ्लक्स कौन देगा, ये फील्ड वाइंडिंग देगा। कहां से आएगा, वो स्टेटर से आएगा, ये स्टेटर में यहां से आएगा। ये एन क्या है, ये स्पीड ऑफ आर्मेचर है, आर्मेचर जो है या रोटर है, किस स्पीड से घूम रहा है, स्पीड ऑफ रोटर, और उसी रोटर पे वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, स्पीड ऑफ रोटर है ये। इसका भी हम डायग्राम दिखा सकते हैं लेकिन अब टाइम उतना है नहीं। ये रहेगा किसमें, आरपीएम में रहेगा, रोटेशन पर मिनट में है इसका यूनिट होगा, ये ध्यान रखना, ये आरपीएम में ही होगा ये। और पी है नंबर ऑफ पोल्स है, और ए क्या है, पैरेलल पाथ है, पैरेलल पाथ्स है। और ये ए जो है कि ये पैरेलल पाथ, इसमें ये पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होगा, तो इस वाइंडिंग को हम लोग वेव वाइंडिंग कहते हैं, ये फिक्स है, दिस इज कॉल्ड वेव वाइंडिंग। और अगर ये पैरेलल पाथ पोल के इक्वल हो गया, जितना पोल है उसके इक्वल हो गया, तो इस वाइंडिंग को कहते हैं लैप वाइंडिंग, ये नाम है। यानी ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल पाथ 2 है, इसमें 4 लेटर है ना, WAVE, तो इसका आधा समझ लेना वेव वाइंडिंग होगा, अब बाकी वाला जो बच गया वो लैप वाइंडिंग होगा, अगर पोल इक्वल टू हो गया ये जो है पैरेलल पाथ के। पैरेलल पाथ इसलिए देते हैं कि करंट कैपेसिटी हमको बढ़ाना होगा, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है ज्यादा कर देते हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग, जब डायग्राम के फॉर्म में जब इसको हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, ये है रोटर, और इस पे ये रखा हुआ है, यही है ब्रश, कार्बन ब्रश कहते हैं, और यहीं से बाहर के तरफ आउटपुट लेते हैं, जो इस डायग्राम में भी ऐसे दिखाया हुआ है। देखो धीरे धीरे, यहां से देखो ब्रश से कनेक्टेड है ये, और यहीं पे ये आउटपुट वोल्टेज हमारा यहीं पे मिलेगा, ये कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश किस पे रखा रहता है, कम्यूटेटर पे। ये कम्यूटेटर रोटेट करता है, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, लेकिन ये रोटेट नहीं करता, ये उसको स्प्रिंग से इस पे चिपका के रखते हैं, ये रोटेट नहीं करता है ये वाला कार्बन ब्रश। तो इसको जो है सर्किट डायग्राम फॉर्म में जो हम यूज करते हैं वो ऐसा होता है। ये वाला है हमारा कार्बन ब्रश, और आर्मेचर वाइंडिंग है तो उसके वाइंडिंग के अंदर हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस भी होगा, आर्मेचर के रेसिस्टेंस को RA से लिखते हैं। और इसमें ये जो वोल्टेज का जो इक्वेशन हम लिखे हैं अभी, EA इक्वल टू 5 ZNP बाई 60A, ये जो लिखे हैं ये इसी आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस होगा, इसको EA कहेंगे इसको। अब जब ये प्रोड्यूस हो जाएगा वोल्टेज, और यहां जो है क्या करते हैं, ये आउटपुट यहां पे हम लेते हैं, 2 वायर लगा हुआ है, इसमें अगर करंट ऐसे चला गया बाहर, इसको हम IA कहते हैं, आर्मेचर का करंट ये बाहर जा रहा है, तो करंट बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा जनरेटर, ये जनरेटर है, ये दिस इज जनरेटर, करंट कैसे निकल रहा है बाहर, तो ये हो गया जनरेटर। अब इसको अगर सर्किट डायग्राम के फॉर्म में खींचा जाए तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं कि ये हमारा EA है, और यहाँ पे आर्मेचर के रेसिस्टेंस को RA को ऐसे लगा दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, और यहाँ पे हमारा
यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इस वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, VT कहते हैं। ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, इसमें बाहर की तरफ IA जा रहा है। अब KVL लगा के यहाँ पे VTA निकाल सकते हैं। VT हम लिख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, VT विल बी इक्वल टू EA माइनस IA इंटू RA हो गया। ये टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। कब है? जब ये जनरेटर है, तो ये जनरेटर के केस के लिए जनरेटर है। और इसमें हम EA लिख सकते हैं, EA इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA भी कह सकते हैं। ये हमारा जनरेटर के केस में ये दोनों बात हुआ। जनरेटर का पहचान क्या है? करंट बाहर जाएगा तो वो जनरेटर हो जाएगा। और ये IA क्या है? आर्मेचर करंट है। ये आर्मेचर इंड्यूस्ड EMF है। इसी को बैक EMF EB भी कहते हैं, EB भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज। तो इस तरह से हम ये बेसिक इक्वेशन इसका बना लेते हैं। और EA जो है ये वाला, ये EA जो है ये यही वाला है, 5ZNP/60A ही है ये वाला EA जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद फौरन हम लोग क्वेश्चन जो है बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये हो गया जनरेटर। इसी को हम मोटर के तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सेम मशीन कैन बी ट्रीटेड एज मोटर, मोटर भी बना सकते हैं इसको। ये वाला वही हो गया। ये रहा, ये कार्बन ब्रश है, ये ध्यान रखना, ये कार्बन ब्रशेज है। ये कम्यूटेटर था तो जिसको हम ये ऐसे रहता है, हमने एक ही कर दिया, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। अगर इसमें करंट अंदर के तरफ जा रहा है ऐसे यहां से, और VT ऐसे है, तो यहां भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, बैक EMF उसको कहते हैं EB। और इसमें भी RA होगा, आर्मेचर का रेसिस्टेंस। तो इस डायग्राम को सिर्फ ऐसे दिखा देंगे, है एक ही चीज ये भी दोनों। करंट का खाली डायरेक्शन उल्टा हो गया। दिस इज मोटर, इसको कहते हैं मोटर। करंट ये ले रहा है, IA अंदर हो गया, यहाँ पे हो गया VT, और यहाँ पे हो गया RA, और यहाँ पे हो गया EB कहो या EA कहो, एक ही है। अब यहां से अगर हम लिखेंगे VT का इक्वेशन लिखेंगे यहां से KVL लगा करके, तो यहां से अगर हम निकालेंगे EA का वैल्यू, तो ये हो जाएगा VT माइनस IA इंटू RA हो जाएगा। ये हमारा हो गया मोटर के लिए, ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 याद रखना। ये बस इसी से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें जो हम देखे हैं, अभी देखो, जो हमने EB का वैल्यू जो निकाला है यहाँ पे, EB क्या लिखे थे? EB या EA दोनों एक ही चीज है, 5ZNP/60A लिखे हैं। इसमें देखो कि ये वाला जो पोल है, नंबर ऑफ पोल ये फिक्स है, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है? फिक्स है। और पैरेलल पाथ भी क्या होगा? फिक्स होगा। 60 भी क्या है? फिक्स है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहां से कि EA इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू N। बाकी सब कांस्टेंट है, वो नंबर ऑफ पोल्स, पैरेलल पाथ, 60 और Z ये कांस्टेंट है। फ्लक्स चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है। स्पीड ज्यादा भी हो सकता है आर्मेचर का, कम भी हो सकता है। फ्लक्स का जो स्ट्रेंथ है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से एक रिलेशन आया हमारे पास, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू EA डिवाइडेड बाई 5। यही बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यही सारा क्वेश्चन यही इसी लाइन पे तुमको बनेगा। यहां से देखो, यानी कि स्पीड इज, यहां से देख सकते हैं स्पीड EA डिवाइडेड बाई 5 कर दिए। अब 5 क्या है? फ्लक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो ये स्पीड चेंज हो जाएगा। फ्लक्स अगर घटाएंगे, अगर 5 डिक्रीज किया तो N क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड को बढ़ाना है तो फ्लक्स को घटाना पड़ेगा। तो ये दो मेथड होता है स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए। तो अगर फ्लक्स जनरली हम बढ़ा नहीं सकते रेटेड वैल्यू से, इसको घटा ही सकते हैं, इसको बढ़ाते नहीं है हमेशा, इसको हम घटा सकते हैं। तो इसीलिए इसका स्पीड क्या होता है कि आपको बढ़ जाएगा अगर फ्लक्स कम करेंगे। तो कैसे, कितना कम करेंगे, कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ भी है, उसमें उसको भी हम बात करेंगे। तो स्पीड का क्या रिलेशन हुआ? प्रोपोर्शनल हुआ EA के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ फ्लक्स के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N इज प्रोपोर्शनल टू, अगर ये EA का वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर मोटर है तो मोटर के केस में हमारा EA क्या आया था? देखो अभी हम निकाले थे, मोटर के केस में EA का वैल्यू हमारा क्या था? VT माइनस IA इंटू RA था मोटर के केस में। तो उसको हम डाल देते हैं, मोटर के केस में इसको डाल सकते हैं, VT माइनस IA इंटू RA डिवाइडेड बाई 5 हो गया फ्लक्स। ये रहा। अगर यही ये मोटर के लिए लिख दिए, M लगा देते हैं यहाँ पे। अगर यही जनरेटर की बात होती तो हमारे पास EB क्या था? VT
प्लस आई ए इंटू आर ए डिवाइडेड बाई फाई रहेगा फ्लक्स। ये प्रोपोर्शनल है इसमें। कभी कभी क्या कहेगा कि ये मोटर की तरह रन करा रहे थे, इस फ्लक्स को चेंज किए और जनरेटर बना दिए इसको, तो कहेगा कि उस समय स्पीड बताइए, जनरेटर का स्पीड क्या होगा। मोटर कुछ स्पीड पे रन कर रही थी, अब जनरेटर बना दिए, तो उस समय क्या होगा ये निकाल के बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेसिक इक्वेशन है मोटर के, किसके लिए, स्पीड के लिए, फ्लक्स में ये रिलेशन हो गया। एक रिलेशन और है, टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इसमें फाई इंटू आई ए के। फाई क्या है, फ्लक्स है, आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है। टॉर्क का एक ये भी रिलेशन माइंड में रखना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, टॉर्क। और टॉर्क का जैसे हम अभी बात किए, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में जो कन्वर्ट करेंगे हम इसको, यहाँ पे जो इसमें पावर जो जनरेट हुआ आर्मेचर में ई ए, इसमें करंट आई ए आ रहा है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आई ए इंटू ई ए हो गया। आर्मेचर का ये पावर हो गया, आर्मेचर का करंट आई ए है, आर्मेचर का वोल्टेज ये है, तो पावर पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इंटू स्पीड। ये पढ़े हैं ना, टॉर्क इंटू स्पीड भी होता है पावर, या ओमेगा इंटू टी इक्वल टू पी होता है ना पावर। तो इससे हमको क्या होगा, यहां से ये पावर हमको पता चल गया, टॉर्क है ये और ये स्पीड है। ये रिलेशन, ये क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं ये वाला, इसको हम लोग मैकेनिकल बैलेंस भी कहते हैं। पावर और टॉर्क के बीच का जो बैलेंस, ये भी पावर ही है, ये मैकेनिकल पावर है जिसको कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पावर है, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर के बीच का ये रिलेशन है। कभी कभी क्या होगा, इसमें चार क्वांटिटी है, ये सब दे देगा, टॉर्क कहेगा निकालने के लिए, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ये स्पीड जो होता है एन क्या है, ये आरपीएम में है, रोटेशन पर मिनट। इसको जब हम, ये मान लो 1000 होता, सपोज करो 1000 आरपीएम होता, तो इसको अगर ओमेगा में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं इसको, देखो रेडियन पर सेकंड में बनाना है। यहां से यहां ये कंप्लीट एक रोटेशन लगाता तो एंगल कितना बनाता, 2 पाई। दो रोटेशन लगाता तो एंगल बनाता 4 पाई। ये 1000 बार रोटेट किया है, तो एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई इंटू 1000। और पर मिनट है, तो पर सेकेंड करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। तो जो ये स्पीड आपका रहेगा रोटेशन पर मिनट में, उसको रेडियन पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है, ये रेडियन पर सेकेंड है, तो उसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना आरपीएम में रहेगा उसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बनेगा आपका क्वेश्चन। अब इसी पे इतना ही बस फॉर्मूला है इसमें, इसी पे बेसिस पे सारा क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो इतना ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसी पे सारा न्यूमेरिकल बनेगा। अब जो तुम्हारा न्यूमेरिकल है हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन को हम यहीं पे लाते हैं। देखो ये है क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है, 120 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैज आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.2 एंड फील्ड रेसिस्टेंस ऑफ 60 ओम। द फुल लोड करंट इज 60 एम्पियर एंड द लोड स्पीड इज फुल लोड स्पीड इज 1800 आरपीएम। इफ टोटल ब्रश ड्रॉप इज 3 वोल्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर एट हाफ लोड। देखिए अब हम आपको इसमें बहुत चीज, एक दो चीजें और हमको पहले बताना पड़ेगा, हम वो बता देते हैं, फिर उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखो शंट मोटर की बात हो रही है ना, तो शंट मोटर का कुछ बात हम बता दें। शंट किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं। 3 तरह का मोटर का डायग्राम होता है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। देखो ये जो हमारा अभी जो खींचे हैं ना मोटर, ये बनाए हैं ऐसे, ये हो गया ऐसे, और ये है ऐसे। देखो यहां से क्या है, फील्ड वाइंडिंग का दिखाने का एक तरीका होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है ये ऐसे दिखा दो, ये इस तरीके से ये दिखाएं, या ऐसे भी दिखाते हैं, दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये डायग्राम और ये डायग्राम देखो, ये दोनों एक ही है। ये यहां से ये VT है, टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब देखो ये वाला जो वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग कहां से होगा, ये फील्ड वाइंडिंग होगा तभी आर्मेचर में वोल्टेज होगा, बिना फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर में वोल्टेज हो ही नहीं सकता। तो इस फील्ड वाइंडिंग को क्या कहते हैं, इस ब्रश के 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं। ये स्टेटर क्या है, ये स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग है, तो ये 90 डिग्री पर रखने के लिए ऐसे दिखाते हैं। ऐसे टेक्निकली जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे भी दिखाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों एक ही चीज है।
तो यहाँ पे, और इसको वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको आरएफ कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस। अब यहाँ से जो करंट चलेगा, ये केस मोटर का है, लाइन करंट इसको कहेंगे। यहाँ से चला तो इसमें कुछ चला जाएगा, आर्मेचर में करंट चला जाएगा, कुछ करंट हमारा किधर चला जाएगा, फील्ड में चला जाएगा, फील्ड में चला गया कुछ करंट, तो आईएफ कहेंगे, इसको फील्ड करंट कहेंगे। और ये आईएल क्या है, लाइन करंट है। ये कौन, इस मोटर, ये क्योंकि इसके पैरेलल में रखा हुआ है इसीलिए इसको शंट मोटर कहते हैं, शंट मोटर कहते हैं। ये फील्ड वाइंडिंग क्या है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के कैसे है, पैरेलल में रखा हुआ है, ये भी पैरेलल में है, तो इसीलिए इसको कहते हैं शंट मोटर कहते हैं। अगर यही फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के सीरीज में रख दिया जाए, ऐसे, ये ऐसा है, ये देखो, ये इस तरीके का अगर हम रख दें इसको, ये ऐसे देखो, ये ऐसे हो गया, तो इधर से ये वीटी हो गया, इधर से जो लाइन करंट आ रहा है यही करंट फील्ड में भी जाएगा और यही करंट आर्मेचर में भी जा रहा है, सेम लाइन करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट तीनों सेम है, तो इसको कहेंगे सीरीज मोटर कहेंगे। तो मोस्टली सीरीज और शंट का ही बात होता है, और सीरीज और शंट दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो उसको कंपाउंड मोटर कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। सीरीज और शंट को कंपाउंड ऐड कर देंगे एक साथ तो उसको कंपाउंड कहते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जो मोस्टली पूछा जाता है वो सीरीज और शंट पे ही पूछा जाएगा, कंपाउंड पे नहीं पूछा जाता है फर्स्ट ईयर लेवल में, उसके बाद तो पूछा जा सकता है। तो ये दोनों डायग्राम का ये है। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये आपका है, ये नहीं है, ये समझ गए, ये वाला है। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि 120 वोल्ट का डीसी शंट मोटर हैज आर्मेचर रेसिस्टेंस। अब शंट मोटर बना दो, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बेटा, ये बना दिया शंट मोटर, और यहां से ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ ऐसे कर दिया, फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में होगा, शंट है, ये ऐसे खाली डायग्राम सेटिंग करना है। और यहां से यहां तक जो वोल्टेज दिया गया वो कितना है, 120 वोल्ट है। देखो ये दिया गया, डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेसिस्टेंस, इसके अंदर आर ए जो है वो दे दिया है 0.2 ओम। आर्मेचर रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.2 ओम दे दिया गया। एंड फील्ड रेसिस्टेंस, ये फील्ड रेसिस्टेंस आर एफ है, दिस फील्ड रेसिस्ट, ये फील्ड रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, 60 ओम है, ये प्रैक्टिकल कराया गया होगा। द फुल लोड करंट इज 60 एम्पियर। फुल लोड करंट यानी कि यहां से जो करंट आएगा ये वाला करंट 60 एम्पियर दिया हुआ है, ये करंट फुल लोड करंट दिया हुआ है 60 एम्पियर, मतलब लोड करंट कहां से चलेगा, यहीं से चलेगा, 60 एम्पियर दिया हुआ है। एंड द फुल लोड स्पीड, जब फुल करंट ले रहा था तो उस समय स्पीड हम एफ एल लिख देते हैं, फुल लोड पे ये दे रखा है 1800 आरपीएम दे रखा है, ये डाटा आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इफ द टोटल ब्रश ड्रॉप, अब ये ब्रश है ना, इससे भी ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज का, ये 3 वोल्ट दे रखा है, ब्रश पे 3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट ड्रॉप हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर एट हाफ लोड, जब लोड हाफ हो जाएगा, लोड हाफ होने का क्या मतलब है, ये करंट जब 30 एम्पियर हो जाएगा तब कह रहा है इसका स्पीड बता दीजिए कितना है। अभी ये मोटर फुल लोड पे 1800 आरपीएम पे चल रहा है, रोटेशन पर मिनट, लेकिन जैसे ही इस करंट को हम 30 एम्पियर कर देंगे तो अब उस समय स्पीड कितना होगा, स्पीड हमको निकालना है, स्पीड एट 30 एम्पियर, 30 एम्पियर पे कितना हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन का यही लॉजिक है, क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा बेटा। क्या केस है, मोटर का है, तो मोटर के केस में देखिए क्या करते हैं, मोटर है तो मोटर के केस में हम अभी लिखे थे Vt इक्वल टू क्या होता है, ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए होता है, यही है ना, हम निकाले हैं ये इक्वेशन, ई ए आर्मेचर का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस आई ए इंटू आर ए निकाले हैं ये। अब इसमें जो ब्रश पे भी ड्रॉप हुआ है तो उसको भी ऐड कर लो, ब्रश ड्रॉप प्लस वीबी, ब्रश का ड्रॉप होगा, केवीएल लगा दिया और कुछ नहीं की। यहां से जो वोल्टेज, ऐसे भी देखो जो वोल्टेज हम देंगे वो कहां कहां यूज होगा, इसमें खर्चा हो जाएगा, 3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, उसके बाद आर्मेचर में ये ड्रॉप करेगा, उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इस तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए यहां से। अब खाली सारा वैल्यू इसमें पुट करना है,
VT कितना दे रखा है, हमको EA का वैल्यू निकालना है, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दोनों केस में ये ध्यान रखना हमको EA का वैल्यू चाहिए, बस EA। तो EA का वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से EA इक्वल टू क्या लिखेंगे, VT माइनस IA RA, और ये ब्रश में जो ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट वो भी लिख दो। कहीं कहीं ये ब्रश ड्रॉप नहीं दिया रहेगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसमें दे दिया है तो अच्छा ही है, हम डाल दिए। VT कितना दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है, माइनस IA इंटू RA दे रखा है 0.2 दे रखा है, लेकिन IA हमको नहीं पता है, IA कहां से निकालेंगे, तो आइए डायग्राम पे आ जाओ, सर्किट डायग्राम पे, यहां से आइए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो इसका रेसिस्टेंस हमको पता है, फील्ड रेसिस्टेंस ना, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो ये हमारा फील्ड रेसिस्टेंस पता है कितना है, 60 है, और ये वोल्टेज यहां भी 60 ही मिलेगा ना, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, यहां भी 60 वोल्ट है, तो फील्ड का करंट हमको निकल जाएगा IF इक्वल टू, बोल हम पढ़ा 120 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो 100, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे फील्ड करंट निकल जाएगा हमको 2 एम्पियर हो जाएगा, है ना। तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर तो इधर से ही ले लिया, 60 एम्पियर चला था तो इसमें कितना चला जाएगा, 58 एम्पियर चला जाएगा, 2 एम्पियर इधर हो गया, तो आइए आपको निकल गया 58 एम्पियर। तो अब यहां पे डाल देंगे 58, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 120 माइनस 58 इंटू 0.2 कर दो, तो इससे कितना निकल के आ जाएगा, इसमें हम डाल देंगे ना, क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11.6, 120 माइनस, इसको कर लो, जल्दी जल्दी करते भी रहो कैलकुलेटर, देखो बताओ कितना आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो EA हमारा हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये पॉइंट, ये 9 में से 1 गया 8, तो ये उसके बाद कितना हो गया, ये 108 पॉइंट, देख लेना ये कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, इतना वोल्ट हमको निकल गया। कब, जब मोटर में 60 एम्पियर का करंट आ रहा था तब। अब तुम ये निकाल लो EA, जब मोटर में हमारे पास करंट 3 एम्पियर आ रहा था, ये सेम डायग्राम को हम यहाँ भी ड्रॉ करते हैं फिर से, ये जो है ये ऐसे हो गया, थोड़ा देर बोल दो ना, बैठा दो ना तुम लोग थोड़ा। तो देखिए एक बार फिर हम खींच देते हैं, यहाँ RF हो गया, और यहाँ पे आपका 3 वोल्ट का ड्रॉप है ही, ये जो है अब 30 एम्पियर करंट लेने लगा, सप्लाई वोल्टेज तो 120 वोल्ट है ही यहाँ पे, है ना, 3 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप भी है। तो अब इस कंडीशन में जब लोड करंट हाफ हो गया, तो उस कंडीशन में अब सोचिए कि ये EA कितना होगा, EA1 इसको कर देते हैं, इक्वल टू VT यहाँ पे रहेगा वही वाला वोल्टेज का इक्वेशन, VT माइनस, यही किए है ना, IA इंटू R। अच्छा ये 3 वोल्ट छूट गया, देखो इसमें 3 वोल्ट और भी माइनस होगा, -3 भी तो है ये वाला, तो 3 इसमें कर देंगे माइनस, तो 105.4 वोल्ट हो जाएगा, 3 वोल्ट छूट गया था यहाँ से, देखो 120 में से 3 निकालना है ना ये, और उसके बाद IA इंटू RA है। अब इसमें देखो VT माइनस ये कर लिए, तो VT हमारा कितना है, 120 माइनस IA RA, IA1 कर देंगे, RA अब माइनस VB, जो वोल्टेज इस पे ब्रश पे जो ड्रॉप होता है वो है 3 वोल्ट, वो फिक्स रहेगा, वो इस करंट वगैरह से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आर्मेचर करंट अलग हो जाएगा, फील्ड करंट अभी भी कितना रहेगा, 120 है, इसका रेसिस्टेंस 60 है, तो ये तो 2 ही एम्पियर रहेगा ना अभी भी, तो इसमें आर्मेचर का करंट अब चेंज हो जाएगा। आर्मेचर का करंट आप देखिए चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर आ रहा था, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो 28 एम्पियर इधर जाएगा अब, तो 28 जाएगा, तो यहाँ पे अब डाल देना है 28, 120 माइनस आर्मेचर का करंट हो गया 28 इंटू 0.2 रेसिस्टेंस -3, तो अब इसको कर दीजिए, ये हो गया 117 माइनस 28 दूना 56, 5.6, इसको कर देंगे तो ये हो गया 4, और ये हो गया 6 में से ये 1 हो गया, 111 हो गया, इतना हो जाएगा हमारे ख्याल से, या कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, देखो 28 दूना 56, ये भी देख लेना, 11, अच्छा ये 11 वोल्ट था, हाँ ठीक है, 111 हो गया, ये हमको लग रहा है कुछ हम गलत,
ये देख लेना कैलकुलेशन, हमको कैलकुलेशन में ये थोड़ा सा ये लग रहा है, खैर कोई नहीं, देखो ये आ गया, ये आ गया, कैलकुलेशन खाली देख लेना, 111.4 है और 105.4 है, ठीक है। अब इस समय मोटर का स्पीड दे रखा है फुल लोड पे, ये कितना चल रहा है, 1800 आरपीएम पे है। फ्लक्स इसमें, अब स्पीड का जो रिलेशन था, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू ई बी या ई ए बाई फाइव था। देखो इसमें फ्लक्स कोई चेंज नहीं हुआ है, क्यों चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कह भी नहीं रहा है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, इसमें फ्लक्स कोई चेंज नहीं है। तो आपको इसमें देखिए, ये फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ फील्ड में करंट नहीं चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि स्पीड n1 बाई n2 इक्वल टू EA1 बाई EA2 कर दो, हो जाएगा ना, प्रोपोर्शनल है, जब डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, ये फाई कट जाएगा। n1 कितना दे रहा है खा स्पीड, पहला वाला स्पीड है 1800 डिवाइडेड बाई n2 नहीं पता है, EA1 पहला वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना निकला है, ये 105.4, 105.4, और बाद वाला कितना आया है 101.4। अब सारा वैल्यू इसमें दे रखा है, n2 निकाल लेना है आपको। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, इसको सॉल्व करके n2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम आपको इस सारा ये हम भेज रहे हैं, और इसको जो है